कहानी एक 12 साल के लड़के की जो कि अपनी स्टेप मदर के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। इसका नाम है व्हाट द पीपल शो, जो कि 1972 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सारा नाम की औरत को देखते हैं जो अपने बाथ टब में नहा रही है, लेकिन करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब स्टोरी कुछ दिनों की बात की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं एक एलिस नाम की लड़की जो कि पॉल की वाइफ थी। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ थी, जिसको हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। सारा जो थी वो पॉल की पहली वाइफ थी। पॉल एक बिजनेसमैन था, इसीलिए वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। पॉल ने एलिस को अपने 12 साल की बेटे का ख्याल रखने के लिए भेजा था। एलिस मार्कस की स्टेप मदर। पॉल उसे बताता है कि मार्कस स्कूल गया है, वो एक हफ्ते के बाद घर लौटेगा, इसीलिए एलिस वहाँ पहले ही पहुंच गई थी। लेकिन जब वो पहुंचती है वो देखती है कि मार्कस तो घर पर ही है। फिर एलिस उसका कारण पूछती है। तब मार्कस कहता है कि उसे स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल गई है क्योंकि स्कूल में गंदगी फैल गई है। फिर एलिस उस पर यकीन कर लेती है। ये सब चीज उसे अजीब लग रही थी। मार्कस भले ही एज में छोटा था, लेकिन वो बड़ों जैसा बात करता। अगली सुबह एलिस को पॉल का कॉल आता है और पॉल मार्कस से बात करना चाहता है। उस टाइम मार्कस नहा रहा था और एलिस उसे फोन देती है और मार्कस बात करने लगता है। उसकी बात हो जाने के बाद एलिस पॉल से बात करती है। जब एलिस पॉल से बात कर रही तभी मार्कस एलिस के पास आता है और उसे गंदी तरह से टच करने लगता है। मार्कस का ऐसा बिहेव देखकर एलिस बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त भी नहीं है। मार्कस एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का होता है। एलिस उसका अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है और कोई कसर नहीं छोड़ती है, और मार्कस अपनी स्टेप मदर को गलत नजरों से देखता है। कुछ दिनों के बाद मार्कस का डैड अपना काम खत्म करके वापस आ जाता है। मार्कस और एलिस पॉल को एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं। वो एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तब पॉल एलिस को टच करने लगता है, जिससे एलिस का ध्यान हट जाता है और एक्सीडेंट होते होते बच जाते। घर आने के बाद एलिस और पॉल इंटीमेट होते और मार्कस बाहर खेल रहा होता है। और उसके बाद ये तीनों एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। एलिस कहती है मैंने तो नहीं, पर मार्कस ने निकाले हैं उस टैक्सी को फेंकने के लिए। तो मार्कस कहता है मैंने तो 365 रुपए निकाले थे। एलिस कहती है तुम खुद बता रहे थे कि मैंने डैड के सारे पैसे निकाले हैं। मार्कस कहता है कि मैंने कब बोला। पैसे गुम होने का सारा दोष एलिस को देता है। घर आने के बाद एलिस मार्कस का रूम चेक करती है। उसे रूम में तो पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां फटा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिलता है। एक दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे हैं तभी मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती और वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। मार्कस पॉल को बताता है कि उसने मेरी रूम की तलाशी ली। पॉल भी मार्कस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक बच्चा था, इसीलिए, क्योंकि बच्चे हर तरह की बातें कहते रहते हैं। मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस ने मेरे रूम की तलाशी ली। पॉल एलिस को इसके बारे में पूछता भी है, फिर वो कुछ बताते नहीं। एक दिन एलिस मार्कस का पता करने के लिए स्कूल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मार्कस की कोई छुट्टियां नहीं चल रही, बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। और उन्होंने एक लेटर भी भेजा था जो पॉल की वाइफ को मार्कस के रूम में मिला था। स्कूल में उसे पता चलता है कि मार्कस आसपास के घरों की जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते देखता है, और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। एक दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां उसे एक औरत से मुलाकात होती है। वो बताती है कि सारा मेरी फ्रेंड थी। अब एलिस को ये लगने लगा था कि मार्कस ने सारा को मारा था। एलिस उसे सब मार्कस के बारे में बताती है, लेकिन पॉल उसका यकीन नहीं करता और उन दोनों की बहस हो जाती है। एलिस किसी काम से मार्कस के रूम पर जाती है, जहां देखती है कि उसकी छत पे एक हॉल है जिससे उनका बेड दिखाई देता है। उससे वो इंटीमेट होते हुए देखता है। ये देख के उसे सब कुछ समझ में आ जाता। एलिस तुरंत मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्यों उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। मार्कस कहता है कि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। उससे पूछती है कि क्या वो इसी तरह सारा को भी देखता था। मार्कस कहता है कि सारा को देखने में उसे मजा नहीं आता था क्योंकि वो हॉट नहीं थी।
यहाँ एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई। मार्कस कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा। फिर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। एलिस कहती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन मुझे बता नहीं रहे हो। मार्कस कहता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे इसमें क्या मिलेगा। फिर एलिस उसे पैसे ऊपर कहती है लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसे एलिस चाहिए होती है। फिर एलिस अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर एलिस जो मार्कस से पूछती है वो उसकी सवालों के जवाब देने लगता है। वो कहता है कि सारा को भी हार्ट कनेक्शन थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं रही। उसे ये बात डॉक्टर केक लेटर से पता चली है। फिर एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और वो उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद एलिस जब पॉल को हॉल दिखाने के लिए ले आती है लेकिन वहां पे हॉल था ही नहीं। एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस उनकी कमरे में झांकता रहता है लेकिन छेद ना होने की वजह से एलिस चुपचाप रह जाती है। पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे भी अब लगने लगा था कि एलिस पागल होती जा रही, लेकिन एलिस हार नहीं मानती। वो सारा की मौत का पता लगाती है। उसे धीरे धीरे पता चल जाता है कि मार्कस ने सारा को मारा था। मार्कस ने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया जिसकी वजह से सारा की मौत हो जाती है। इसके बाद एलिस मार्कस से और भी बातें पता करना चाहती थी, इसीलिए वो मार्कस से पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा। मार्कस कहता है कि उसे सारा जरा भी पसंद नहीं थी इसीलिए उसे मारा। उसके बाद एलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या, किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। फिर एलिस धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद पागल हो जाती है जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ दिन बाद एलिस को छोड़ दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे। पॉल और एलिस बातें कर रहे थे। मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिस और मार्कस एक साथ होते हैं और सारा की मौत पर बातें करने लगते हैं। मार्कस एलिस से अब कहता है कि अब वो उसको नहीं मारेगा क्योंकि वो उसे अब अच्छा लगने लगी है। एलिस भी उसके साथ अजीब अजीब बातें करने लगती है और मार्कस को बताती है कि हम पॉल को मारकर कहीं दूर चले जाएंगे। वो मार्कस को किस भी करती है। तभी एक काफी तेजी से गाड़ी आ रही थी। एलिस एक टॉय उस गाड़ी की ओर फेंकती है जिसके बाद जब डॉग रोड पर उस टॉय को लेने जाता है तो मार्कस भी उसके पीछे जाता है और वो गाड़ी जोरदार मार्कस को टक्कर मार देती है जिस वजह से मार्कस की मौत हो जाती है और एलिस बस मार्कस की बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगती है। अब वो आजाद थी, उसने जो प्लान बनाया था उसमें वो कामयाब रही और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो।